हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस विजन पर। दोस्तों, मैंने इससे पहले खपत पर आधारित क्वेश्चन किए थे और कल मैंने स्टार्ट किया था कि ए रेशियो बी रेशियो सी पर जो क्वेश्चन आधारित होते हैं, जो कि दो आपको अर्थमेटिक में दो जगह पर क्वेश्चन ये पढ़ने को मिलेंगे। एक तो परसेंटेज में और दूसरा आपको रेशियो और प्रोपोर्शनल में। फिलहाल हम अभी परसेंटेज में पढ़ेंगे और आपको रेशियो और प्रोपोर्शनल का जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें भी पढ़ेंगे। मैंने कल इस टाइप से रिलेटेड कुछ थ्योरी बताई थे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले मैं एडवाइस दूंगा कि पहले वो वीडियो देखिए, जिससे कि आपको यहाँ जब आज क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल मैं आज फिर आपको एक थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे मैं क्वेश्चन कराते समय उन क्वेश्चनों को मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े। मैंने कल क्या बताया था? मैंने बताया था कि जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे कह दिया क्वेश्चन में क्या कह दिया, ए बी से 10% अधिक है और दूसरे में कह दिया कि बी सी से 25% अधिक है। तो आपको मैंने क्या कहा कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। मैंने आपसे क्वेश्चन में क्या कहा कि ए बी से 10% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, तो ए रेशियो बी रेशियो क्या होगा। मैंने कल आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया था कैसे फाइंड करेंगे। इसे निकालने के लिए मैंने दो तरीके बताए थे। आज फिर हम दोनों तरीके सीखेंगे और फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहले मैंने क्या बताया था, पहले क्या करेंगे, ए रेशियो बी क्या करेंगे। मैंने कहा था कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, कितना होता है, 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, 1/10। मैंने बताया था कि से जिस वर्ड से चिपका होता है बेस वैल्यू हमेशा उसी की आती है। मैंने क्या बताया, एक बार फिर से समझिए। मैंने कहा था कि से शब्द जिस वर्ड से चिपका होता है फ्रैक्शन की बेस वैल्यू हमेशा उसी वर्ड की आती है। से वर्ड बी से चिपका है तो बेस वैल्यू हमेशा किसकी आएगी, बी की। यानी 10 जो आया है, 10 किसका आया है, बी का आया। और अब ए बी से चूँकि 10% ज़्यादा है तो मैंने क्या बताया था कि अगर ज़्यादा होगा तो बेस वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू जोड़ देंगे, अगर यहाँ पर कम होता है तो बेस वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू को घटा देते हैं। यहाँ पर चूँकि लिखा है कि 10% अधिक है तो मैं क्या करूँगा, 10 में 1 ऐड कर दूँगा तो ए की वैल्यू कितने यूनिट आ जाएगा, 11 यूनिट। दूसरा अब इसको ऐसे बी रेशियो से निकालेंगे, कितना होगा, 25% की दोस्त फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। मैंने क्या बताया, से वर्ड जिस वर्ड से चिपका होता है बेस वैल्यू हमेशा उसी की आती है। यानी सी कितना है आपका, 4 है यहाँ पर। और चूँकि यहाँ पर अधिक वर्ड लिखा है तो बेस वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्त देख रहे हैं कि सी यहाँ पर 4 है, सॉरी बी यहाँ पर कितना है, 5 है, और यहाँ पर बी कितना लिखा है, 10 लिखा है। मैंने कल क्या बताया था, एक ही क्वेश्चन में कोई एक ही शब्द ज़्यादा या कम कैसे हो सकता है। ऐसा हम क्या करेंगे, तो इसको और इसको बी को बराबर यहाँ पर करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं पूरी इक्वेशन को यहाँ पर 2 से गुणा कर दूँगा तो यहाँ पर भी बी 10 हो जाएगा और यहाँ पर तो 10 है ही बी, तो मैं करूँगा 2 से गुणा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 और सी कितना हो जाएगा, 8। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा, ए कितना हो जाएगा, 11 और बी कितना हो जाएगा, 10 और सी कितना हो जाएगा, 8। ठीक, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, 11 रेशियो 10 रेशियो 8। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, देखिए दूसरा तरीका क्या बताया था, ए रेशियो बी कितना है, 11 रेशियो 10 निकल के आया, बी रेशियो सी कितना निकल गया, 5 रेशियो 4 निकल के आया। तो मैं क्या करूँगा, ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लेंगे। ए रेशियो बी के नीचे क्या लिखेंगे, 11 रेशियो 10, ए के नीचे कितना है, 11 और बी की वैल्यू कितनी है, 10। हमें सी नहीं पता है तो यहाँ पर एक गोला बना लेंगे और यहाँ पर क्या भरना है मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब देखिए बी रेशियो सी कितना है, 5 रेशियो 4 है, तो मैं क्या लिखूँगा, इस वैल्यू को बी और सी के नीचे लिखूँगा। यानी बी को 5 को बी के नीचे लिखूँगा और सी के नीचे 4 लिखूँगा। सी के नीचे कितना लिखूँगा, 4 लिखूँगा और यहाँ पे हम गोला बना लेंगे। यहाँ पर मैं क्या फिल करना मैं बता रहा हूँ। हमेशा इस जगह पर वो वैल्यू रखते हैं जो इसके बगल में लिखा होता है, जो संख्या इस खाने के बगल में लिखी होती है उसी संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं। इस खाने के बगल में क्या लिखा है, 10 लिखा है,
तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। इस खाने के बगल में 5 लिखा है तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। मैंने क्या बताया, इस खाने के बगल में जो संख्या लिखी होगी वही संख्या यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर भी जो इस खाने के बगल में संख्या लिखी है 5, तो वही संख्या इस खाने में फिल कर देंगे। तो देखिए रेशियो कितना आया, 11 पछे 55, 5 दाम 50 और 10 चौको 40। अगर इसे 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 रेशियो 10 रेशियो 8। देखिए आप चाहे ये मेथड अप्लाई कीजिए, चाहे आपको जो बताया था कि बी को बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए इस क्वेश्चन को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है वही आप मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इसी बेस पर पूरा का पूरा चैप्टर आधारित है, सॉरी यही टाइप पूरा का पूरा इसी टाइप पर आधारित है। अगर आपको रेशियो लेना अच्छे से आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मुकेश के पास रजनीश से दोगुनी धनराशि। मुकेश के पास रजनीश से दोगुनी धन राशि है। रजनीश के पास सचिन से 50% अधिक धन राशि है। यदि उनके पास औसतन उनके पास 110 रुपये हैं तो मुकेश के पास धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन रहा कि मुकेश के पास रजनीश से दोगुनी धनराशि है और रजनीश के पास सचिन से 50% अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसतन 110 रुपये हैं तो मुकेश के पास धनराशि ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया, ये पूरा का पूरा टाइप किस पर आधारित रहेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी पर। सबसे पहले हम रेशियो फाइंड कर लेंगे, तब उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा, मुकेश और रजनीश का हम सबसे पहले रेशियो लेंगे। मुकेश और रजनीश, एम फॉर मुकेश, आर फॉर रजनीश, ठीक है। मुकेश के पास कितनी धनराशि है, दोगुनी धनराशि किससे, रजनीश से। यानी मुकेश के पास कितनी धनराशि है, दोगुनी है रजनीश से। देखिए रेशियो क्या बनेगा, मुकेश के पास दोगुनी धनराशि रजनीश से, यानी मुकेश के पास 2 यूनिट है तो रजनीश के पास 1 यूनिट धनराशि है। दूसरा एक क्वेश्चन क्या कि दूसरी लाइन में क्या लिखा है, रजनीश के पास सचिन से 50% अधिक धनराशि है। रजनीश और सचिन का रेशियो कितना होगा, देखिए से वर्ड मैंने बताया था, से वर्ड जिससे चिपका होगा बेस वैल्यू हमेशा उससे क्या आएगी, यानी 50% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, 1/2, यानी 1/2 की वैल्यू किसकी आएगी, सचिन से। सचिन की कितनी है, 2 यूनिट। मैंने क्या बताया, से वर्ड जिससे चिपका होगा बेस वैल्यू हमेशा उसी के आते हैं, यानी 50% का फ्रैक्शन रूप 1/2 होगा और 2 किसका होगा, जिससे से वर्ड चिपका होगा। यानी सचिन की कितना है, 2 यूनिट है और रजनीश की कितनी है, मैंने कहा अधिक है, तो बेस वैल्यू से ऊपर वैल्यू ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पर कम होता तो बेस वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू क्या करते हैं, घटा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर अधिक लिखा है तो 2 में 1 ऐड कर देंगे तो रजनीश कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर दोस्त देख पाएंगे कि यहाँ पर देखिए मुकेश रजनीश का कितना है, 1 है, यहाँ रजनीश कितने हैं, 3 है। मैंने क्या बताया, यहाँ पर 3 होना चाहिए और यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर रजनीश और यहाँ पर रजनीश की संख्या जो यूनिट है सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे इक्वेशन को किससे गुणा कर दूँगा, 3, जिससे यहाँ पर भी रजनीश 3 हो जाए और यहाँ पर भी रजनीश की 3 यूनिट धनराशि हो जाए। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, मुकेश
रजनीश और सचिन का जो रेशियो आएगा, देखिए मुकेश का कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और रजनीश का कितना हो जाएगा 3 का नम 3, और सचिन का कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके पास औसतन 110 रुपये, हमारे पास कितना है 6:3:2 के यूनिट में। ठीक है, तो हम क्या करूँगा, इनका औसत ले लूँगा, इनका औसत इसके बराबर कर लूँगा, क्योंकि क्वेश्चन में इसका औसतन दिया है तो मैं भी इसको इस इक्वेशन को भी औसत में ही डील करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 6, 3, 9 और 2, 11, यानी ऐड करने के कितने लोग हैं 1, 2, 3। औसत क्या होता है, योग बट्टे n होता है। औसत ये होता है, औसत कितना होता है, औसत बराबर क्या होता है योग बट्टा n। तो इनका योग कितना है 6, 3, 9, 2, 11, 11, क्योंकि 11 है, हम इन्हें x में कन्वर्ट कर लेंगे जिससे हमें समझ में आए। यानी कितना है 11x है, और नंबर मतलब कितने नंबर हैं, कितने लोग हैं 1, 2, 3, कितने लोग हैं 3 है, तो यहाँ पर 3 से भाग कर देंगे, यानी 11x/3 की वैल्यू बुक के अकॉर्डिंग कितनी दी है 110 दी है 110। इसे जब सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, 10, 30, यानी x की वैल्यू 30 आ जाएगी। यानी x की वैल्यू कितनी है 30 है। क्वेश्चन पूछा है मुकेश की वैल्यू, हमें ज्ञात करना है 6 यूनिट की वैल्यू, 6x की ज्ञात करना है। तो मैं पूरे क्वेश्चन को 6 से गुणा कर दूंगा, यानी 180, यानी 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। इसी तरह अगर रजनीश के पूछता तो कितनी आ जाती 30 3 90, यानी रजनीश की कितनी आ जाती 90 आ जाती, कितनी आती 90। और इसी तरह अगर इसी क्वेश्चन में सचिन की पूछ लेता तो 30 गुना कितनी हो जाती 60 हो जाती। आई होप आपने क्वेश्चन को समझा होगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन है कि मुकेश के पास रजनीश से दोगुनी धनराशि। मुकेश के पास क्या है, पहले रेशियो ले लेंगे मुकेश और रजनीश का। मुकेश के पास रजनीश से कितनी धनराशि 2 गुना धनराशि। फिर क्वेश्चन में कहा है कि सचिन से रजनीश के पास सचिन से 50% दिख है, तो उसका रजनीश और सचिन का रेशियो जब ले लेंगे, रजनीश और सचिन का कितना आ जाएगा 50% की 1/2, यानी सचिन का 2 और रजनीश का कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। मैंने क्या बताया, इस रजनीश और रजनीश यहाँ पर 2 बार हैं, तो मैं इस अंक को और इस अंक को बराबर करूँगा। तो बराबर करने के लिए इस इक्वेशन को अगर 3 से गुणा कर देंगे तो देखिए यहाँ पर भी 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। जब हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6:3:2। अब क्वेश्चन में कहा है कि उनके पास औसतन 110 है, हम भी इसका भी औसत ले लेंगे और इसका औसत इसके बराबर रख देंगे। औसत बराबर होता है योग बट्टा n। जब इसको सॉल्व करेंगे औसत बराबर योग बट्टा n रखेंगे तो x की वैल्यू 30 आएगी। हमें ज्ञात करना है मुकेश की, यानी 6x की, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6x की 180। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये दोस्त जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, मतलब किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मोस्टली अगर एसएससी में ज़रूर पूछे गए होंगे 90%। ठीक है, मैं क्या बताया, एक क्वेश्चन है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है मैं क्या बता रहा हूँ, सब के सब क्वेश्चन टेलीग्राम पे आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पूरी की पूरी PDF वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। एक स्कूल है कोई, स्कूल में कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र हैं 1400। ठीक है, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं, यानी कुल छात्रों का 25% चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं 25% चश्मा लगाते हैं। चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। क्वेश्चन है कि कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। क्वेश्चन है कि कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं।
क्वेश्चन आपका ये रहा कि कोई स्कूल है जिसमें टोटल छात्र कितने हैं 1400। कुल छात्रों का 25% चश्मा लगाते हैं। चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? आइए इसे सोल्व करते हैं। यानी कुल छात्रों का 25% चश्मा लगाते हैं, यानी कुल छात्र कितने हैं 1400। 1400 का हम 25% निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कितने छात्र ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं। यानी 1400 का जब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्त, 1/4 होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 बचेगा 2, 4 5 20। यानी 350 ऐसे स्टूडेंट हैं। ये 350 कौन से स्टूडेंट हैं? 350 वो स्टूडेंट हैं जो कि चश्मा लगाते हैं। चश्मा लगाने वाले छात्र, यानी 350 छात्र ऐसे हैं जो कि चश्मा लगाते हैं। अब क्वेश्चन की तीसरी लाइन पे आते हैं। चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। देखिए, मैंने जो तीसरा क्लास परसेंटेज का लिया था उसमें मैंने बताया था कि ये वैल्यू हमेशा रिप्रेजेंट करती है वास्तविक संख्या को या मात्रा को। ये वैल्यू मैंने बताया था कि हमेशा रिप्रेजेंट करती है कि कितना की कमी या कितने की वृद्धि हुई, यानी परसेंटेज चेंज को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन के अनुसार क्या लिखा है, 7 यूनिट बराबर है 350 की। मैंने क्या बताया, ये टोटल छात्र हैं जो कि 7 यूनिट के हैं, टोटल छात्र हैं जो चश्मा लगाते हैं। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, कायदे से समझिए सब दोस्त। क्या है कि ये 7 यूनिट क्या है, वो छात्र हैं जो कि चश्मा लगाते हैं, और साथ में 2 ऐसे लड़के हैं, 2 यूनिट ऐसे लड़के हैं, 7 यूनिट वो हैं जो चश्मा लगाते हैं कुल छात्र, और 2 यूनिट वो लड़के हैं चश्मा लगाने वालों में से 2 यूनिट लड़के हैं। समझ रहे हैं ना? यानी 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 350 को। यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 7 × 5 = 35 50 को। यानी 1 यूनिट 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 7 में से 2 यूनिट क्या हैं, लड़के हैं जो कि चश्मा लगाते हैं। तो इसमें 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। यानी बॉय ऐसे बॉय वो बॉयज़ हैं जो कि चश्मा लगाते हैं, जो चश्मा लगाते हैं। यानी अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि चश्मा लगाते हैं, लड़के, वो लड़के ज्ञात किए जो चश्मा लगाते हैं, तो मैं आंसर टिक कर देता 100। लेकिन मैं क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी लड़कियां हैं, यानी 7 यूनिट में 2 यूनिट तो आपके लड़के हो गए जो कि चश्मा लगाते हैं, बचे कितने, 5 यूनिट। यानी 5 यूनिट वो हैं जो कि लड़कियां चश्मा लगाती हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है। देखिए दोस्त, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 है। हमें ज्ञात कितनी करनी है, 7 में से 2 चले गए, यानी 2 लड़के यूनिट चश्मा लगाते हैं, तो बच्चे कितने, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट लड़कियां हैं जो कि चश्मा लगाते हैं। जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे क्वेश्चन को तो 5 × 25, यानी 250 ऐसी लड़कियां हैं, 250 ऐसी लड़कियां हैं जो कि चश्मा लगाती हैं। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर, क्योंकि यही बात आपको समझना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं। ये रिप्रेजेंट करेगा उन छात्रों को जो कि चश्मा लगाते हैं 7 यूनिट, और ये 7 यूनिट रिप्रेजेंट करा 350 को। जब 7 बराबर 350 तो 1 यूनिट बराबर 50 हो जाएगा। यानी 7 यूनिट में 2 यूनिट अब क्या लगाते हैं, लड़के चश्मा लगाते हैं। यानी 5 यूनिट ऐसी हैं लड़कियां जो कि चश्मा लगाती हैं। तो 2 यूनिट की जब ज्ञात करेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी 100 लड़के क्या हैं, चश्मा लगाते हैं। अब 5 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 5 को पूरे क्वेश्चन को गुणा कर देंगे तो 5 × 25, यानी 250 लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि चश्मा लगाती हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपके ये जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, ये SST CGL 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है। जो अभी जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये देखिए CGL 2016 में ये भी आया है। क्वेश्चन पूछा है कि 36 मिनट एक दिन का कितने % है, कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन दोस्त आपका ये रहा कि 36 मिनट एक दिन का कितना % है। इसे हम सोल्व करने से पहले थोड़ा हम बताना चाहेंगे कि जब भी परसेंटेज ज्ञात करते हैं तो उनका यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर मिनट है तो हम परसेंटेज में जब ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे कि पूरा डे को हम मिनट में डील करेंगे, जिससे परसेंटेज आसानी से कैलकुलेट हो सके। पूछा गया 36 मिनट
अब किसके रिस्पेक्ट में पूछा, एक दिन के, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा होता है बेस वैल्यू हमेशा उसी के बनाते हैं। पूछा कितना, एक दिन का, तो हम एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्त, 24 घंटे। मैंने क्या बताया, सभी को किस में डील करेंगे, मिनट में डील करेंगे, जिससे परसेंटेज वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो सके। 36 मिनट कितने, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अब 24 घंटे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में, तो इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं जिससे हमें परसेंटेज पता चल जाए। देखिए 12 3 36, 12 दूना 24, यहाँ पर है 3 दूना 6 या 20 हो जाएगा, यानी ऊपर कितना है 100/20 दूना 40। जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2.5%, यानी जो 36 मिनट है एक दिन का कितने परसेंट है, 2.5%। इसे फिर से एक्सप्लेन करेंगे। मैंने क्या कहा, 36 मिनट एक दिन का कितने परसेंट है। मैंने क्या कहा, सभी डाटा को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, जिससे परसेंटेज वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकें। फिर क्या मैंने क्या बताया, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। मैंने क्या कहा, जो भी डाटा ज्ञात करना है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में ज्ञात करते हैं उसे हमेशा बेस बनाते हैं। किसका पूछा, 36 मिनट का, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, एक दिन के रिस्पेक्ट में पूछा है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा होता है बेस वैल्यू हमेशा उसकी बनाते हैं। तो एक दिन में दोस्त कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। मैंने क्या बताया, अगर ये मिनट में है तो इसे भी 24 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। चूँकि हमें परसेंटेज में ज्ञात करना है तो इसे 100 से गुणा कर देंगे। जब इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5%। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। इसी तरह के क्वेश्चन और भी आए हैं, लेकिन मैं सभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। एक टाइप पर हम सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन कराएंगे। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए हमारा PS विजन नाम से। उस पर प्रैक्टिस करने के लिए मैं पूरी की पूरी PDF आज सेंड कर दूँगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक पार्टी में 32% पुरुष हैं। यानी कोई पार्टी है, देखिए कोई पार्टी है, पार्टी में 32% पुरुष हैं, 32% पुरुष हैं और 32% महिलाएं हैं। 32% महिलाएं हैं, 32% क्या है, महिलाएं हैं, और 54% पुरुष हैं। 54% क्या हैं, पुरुष हैं, 54% पुरुष हैं। तो कह रहा है और 196 बच्चे हैं, 196 बच्चे हैं। तो पुरुष कितने हैं, पार्टी में कह रहा कि पार्टी में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। पार्टी में पुरुष कितने हैं, पुरुष कितने। क्वेश्चन में फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन है कि किसी पार्टी में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं, 196 बच्चे हैं, तो पार्टी में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि पूरा वोमेन, मैन और चिल्ड्रन यानी पुरुष, महिलाएं और बच्चों को मैं पूरा 100% मान के चलता हूँ। इसमें से देखिए क्या है, मैंने क्या बताया, पुरुष, महिलाएं और बच्चों को मैंने क्या माना, 100% मान लिया, ठीक है। यानी महिलाएं कितनी हैं, 32%, पुरुष कितने हैं, 54%। जब इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 5 3 8 यानी 86%। यानी महिलाएं और पुरुष का टोटल परसेंट अगर ऐड कर दिया जाएगा तो 86% हो जाएगा। यानी ये 86% अगर पुरुष हैं तो शेष कितने बचे, बच्चे कितने बचे, 14% बचे। यानी अगर 100% में 86% जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14%। यानी 14% बच्चे हैं, परसेंट कितने, 14% बच्चे हैं, और वैल्यू 14% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 14% की वैल्यू 196 दी है। हम सबसे पहले 1% की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। 1% की वैल्यू क्या होगी, जब 14 से भाग कर देंगे, 14 हम 196 होता है, यानी 1% की वैल्यू 14 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 14 आ गई। हमें ज्ञात कितनी करनी है, 54% की। तो हम क्या करेंगे, 54% की ज्ञात करने के लिए 54% से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो 14 गुणे 54 कितना हो जाएगा, 14 चौको 56 के 6, यहाँ से चले 5, 14 पंचे 70 और 70 5 75। यानी टोटल पुरुष पार्टी में कितने हैं, 756 हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को समझा होगा। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। 32% महिलाएं हैं पार्टी में, 54% पुरुष हैं। तो पुरुषों का मैंने माना कि पार्टी में 100% पुरुष, बच्चे और महिलाएं हैं। 86% महिलाएं और पुरुष हो गए,
तो यानी 14% बच्चे बचे। 14% की वैल्यू हमारे हिसाब से क्वेश्चन में कितनी दी है, 196। तो मैंने 1% की ज्ञात कर ली, 14 है। मैंने 54% की वैल्यू ज्ञात करना है तो 54% से इक्वेशन में गुणा कर दिया तो आंसर आ गया 756। यानी पार्टी में पुरुषों की संख्या कितनी है, 756 है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन दोस्त आपका आया हुआ है। किसमें आया है, CGL 2016 का ये क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाता है। चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाता है। चीनी का कुल 5% भाग बिक जाता है तथा बिक जाने पर भी बिक जाने पर भी 5 kg चीनी बच जाती है। क्वेश्चन में पूछा कि चीनी की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में पूछा चीनी की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आज एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने पर भी 5 kg चीनी बच जाती है। चीनी की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। इसे सोल्व करने से पहले मैं एक बार थ्योरी इसकी क्या बताऊँगा। अगर कोई देखे, अगर चीनी का 5% भाग बिक गया तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे। मैंने क्या बताया, अगर चीनी का 5% भाग बिक गया तो इसका मतलब आप समझेंगे कि उसका 95% भाग अभी भी सेव है। मैंने क्या बताया, अगर 5% भाग चीनी का बिक गया तो इसका मतलब क्या है कि 95% भाग अभी भी चीनी का सेव है। यानी 95% भाग अभी भी सेव है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 kg चीनी बच जाती है। यानी 95% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 kg चीनी को। ठीक है, यानी 95% हमारे हिसाब से 95% अभी भी बची हुई है, लेकिन क्वेश्चन के साथ केजी में कितनी बची हुई है, 5 kg बची हुई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1% का क्या निकालेंगे। 1% क्या होगा, 5/95। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1/19 आ जाएगा। हम ज्ञात कर कितनी करनी है, 100% की। तो 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी जब 100% का क्या जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19×5 = 95, 5 सही 5/19 kg चीनी। मैंने क्या बताया, चीनी क्या होगी, मैंने माना कि चीनी 100 होगी। 100 में 5% बिक जाती है। इसका मतलब साफ है कि 95% चीनी अभी भी बची हुई है। 95% जो चीनी बची हुई है क्वेश्चन में 5 kg के बराबर है। मैंने जब 1% निकाला तो 1/19 आ गया। तो 100% जब निकालेंगे तो इसे 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सही 5/19 kg। आई होप आपने क्वेश्चन को समझा होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन अर्थमेटिक एक्चुअली क्या है, अर्थमेटिक एक लैंग्वेज है। मतलब अर्थमेटिक में अगर आप लैंग्वेज को पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अगर आप लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाएँ तो आप क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सीखेंगे कि उसकी लैंग्वेज कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। अगर हम लैंग्वेज को पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से डील कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% पत्नी को दे देता है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने धन का 40% पत्नी को दे देता है, पत्नी को दे देता है तथा शेष अपने बच्चों को दे देता है,
दे देता है। तो बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का, बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का, पत्नी को दिए धन का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं मैं एक बार फिर से। क्वेश्चन ने कहा एक व्यक्ति अपने धन का 40% पत्नी को दे देता है तथा शेष अपने बच्चों को दे देता है, तो बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना परसेंट है। चलिए मैंने इसको वाइफ मान लिया और उसको चिल्ड्रंस रेशियो बना लेते हैं। देखिए 40% अगर बच्चे को दे दिया, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू देखिए क्या होती है। 40% का फ्रैक्शन जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5, यानी 5 यूनिट में टोटल धन कितना है, 5 है। मैंने क्या बताया था दूसरे क्लास में, मैंने बताया था कि नीचे वैल्यू हमेशा रिप्रेजेंट करेगी वास्तविक मात्रा को, यानी 5 यूनिट टोटल धन है उस व्यक्ति के पास, यानी 5 में 2 यूनिट किसको दे देता है, अपनी पत्नी को, यानी 2 यूनिट किसको दे दिया, अपने वाइफ को दे दिया। 5 में 2 यूनिट अगर अपने वाइफ को दे दिया तो बचा कितना, 3 यूनिट। 3 यूनिट किसको दे दिया, अपने बच्चों को दे दिया। ठीक है, अब इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा, मैंने क्या बताया, अर्थमेटिक सिर्फ लैंग्वेज है, अगर आप लैंग्वेज को पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से डील कर पाएंगे। 40% क्वेश्चन क्या है कि अपने पत्नी को दे देता, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखा ली मैंने 2/5, 5 में 2 यूनिट अपने पत्नी को दे दिया, यानी 3 यूनिट बचे तो अपने बच्चों को दे दिया। अब क्वेश्चन में क्या है, बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का, मैं बेस पे वैल्यू किसकी मानूंगा, पत्नी के रिस्पेक्ट में परसेंटेज याद करना है। ठीक है, यानी इसने कहा बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का, यानी जिसके रिस्पेक्ट में जब बात की जाए तो उसे हमेशा नीचे लिखते हैं, या आप देसी तरीके से क्या समझेंगे, जिस वर्ड में का शब्द चिपका होगा उसी को हमेशा बेस मान लेंगे। का शब्द पत्नी के रिस्पेक्ट में चिपका है, पत्नी के वर्ड में चिपका है, तो का को पत्नी के जो रेशियो होगा उसको नीचे मान लेंगे। ठीक है, तो क्या बच्चों के पास कितनी है, 2 है। किसके रिस्पेक्ट में बात किया, पत्नी के, यानी का शब्द पत्नी के वर्ड में चिपका है, तो इसका रेशियो हमेशा नीचे ले लेंगे, यानी 2/3 को जब परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150%। आई होप आप लोगों ने समझा। मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे सबसे पहले। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/5 आएगा। 2/5 में 5 यूनिट में 2 यूनिट किसको दे दिया, अपने वाइफ को दे दिया, यानी बचा कितना, 3 यूनिट। 3 यूनिट अपने चिल्ड्रन को दे दिया। अब सब क्या ज्ञात करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में बात किया होता है उसे बेस बना लेते हैं, और जिससे कहा होता है, मैंने जिसके रिस्पेक्ट में बात किया होता है उसको हमेशा बेस बना लेते हैं, और जिससे कहा होता है उसको ऊपर लिखते हैं, यानी 2/3 को जब 100 से गुणा करके जब सोल्व करेंगे तो 150% आ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्त ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, ए बी से 20% कम है। क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं लिखूँगा, सिर्फ इंडिकेट करूँगा, आप समझ पाएंगे उम्मीद करता हूँ। ए बी से 20% कम, ए बी से 20% कम है। यह सिंबल मैंने क्या बताया था, ये सिंबल रिप्रेजेंट करेगा कि कम है, यानी ए बी से 20% कम है। दूसरा है सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है। क्वेश्चन है सी डी से 30% अधिक है। डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है। ठीक है, क्वेश्चन है कि डी ए से 25% कम है, तो निम्न में कौन सही है। एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एक क्वेश्चन दे दिए, कहा कौन सा सही है। बी बराबर 0.39 सी बराबर है आपका 0.78 बी बराबर है 0.78 सी बराबर आपका दिया है 0.39 बी। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन है ए बी से 20% अधिक है, इसका 20% का फ्रैक्शन रूप कितना होगा 1/5, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/10 और 25% का फ्रैक्शन रूप कितना होगा 1/4। चलिए ए बी का रेशियो बना लेते हैं, कितना होगा ए रेशियो बी का कितना होगा। मैंने बताया से वर्ड जिससे चिपका होता है बेस वैल्यू हमेशा उसी की आती है। 20% का फ्रैक्शन रूप 1/5 यानी बी 5 है। चूँकि 20% कम है तो 5 में 1 घटा लेंगे। मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पर कमी लिखी है, परसेंट घट रहा है तो ऊपर वैल्यू में से घटा लेंगे। अगर बढ़ रहा होता तो 5 में 1 जोड़ देते हैं। यहाँ पर चूँकि घटा लिखा है तो 5 में 1 घटा लेंगे तो ए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन सी डी का रेशियो दिया है, सी डी का रेशियो कितना होगा देखिए। मैंने क्या बताया, से शब्द जिस वर्ड से चिपका होगा बेस वैल्यू हमेशा उसी की आती है। यानी डी कितना है 10 है, डी कितना है 10 है। चूँकि 10% 30% अधिक है, ये क्या है सिंबल बढ़ने को रिप्रेजेंट करता है तो 10 में 3 जोड़ देंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 3 13 आ जाएगी। ठीक है, यानी सी डी का रेशियो 3:10 आ गया। दूसरा देखिए डी ए से 25% दे दे, यानी डी और ए का रेशियो देखते हैं दोस्त कितना आएगा। मैंने क्या बताया 25% में से वर्ड जिससे चिपका होता है बेस वैल्यू हमेशा उसी की आती है। यानी 4 किसका रिप्रेजेंट करेगा ए को, चूँकि घट रहा है तो 4 में 1 घटा लेंगे तो डी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त हम किसको सोल्व करें, ए और 2 इक्वेशन को सोल्व करेंगे ए बी सी डी, हमें कुछ मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि सब नंबर ए बी सी डी सब बराबर हैं तो हम इसे बराबर नहीं करेंगे। हम ए बी और डी ए को सोल्व करेंगे। देखिए इसको सोल्व करने का एक फ़ायदा ये है कि हमें कि ए को बराबर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ए भी यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। यानी जब ए रेशियो बी रेशियो डी निकालेंगे, देखिए दोस्त यहाँ पर समझने लायक है क्वेश्चन क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सीजीएल में पूछा भी हुआ क्वेश्चन है। मैं ए रेशियो इसका कंपेरिजन कर रहा हूँ, इसका कंपेरिजन कर रहा तो ए कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और डी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त ये वाला एक क्वेश्चन अभी भी हमारा बचा हुआ है, यानी सी रेशियो डी कितना है 13:10 है। मैं क्या करूँगा इसको बराबर करूँगा। यहाँ पर डी देखिए कितना है, डी कितना है 3 है। यहाँ पर डी दोस्त देखिए कितना है, डी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर डी कितना है 10 है। मैंने क्या बताया डी यहाँ पर भी यहाँ 10 है और डी यहाँ पर 3 है तो हम डी को बराबर कर लेंगे। तो क्या करूँगा इस पूरे क्वेश्चन को किससे गुणा कर दूँगा 10 से गुणा कर दूँगा और इस इक्वेशन को 3 से गुणा कर दूँगा। अब नया इक्वेशन कितना आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, यानी 10 चौको 40, ए बराबर 40, बी कितना आएगा 10 × 5 = 50, बी आ जाएगा 50, सी कितना आ जाएगा 13 × 3 = 42, ये 13 लिखा हुआ है 13 × 3 = 42, सी कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा और डी कितना हो जाएगा 10 × 3 = 30, डी कितना हो जाएगा 30। यानी अब हम क्या करेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी दोस्त कितना आया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना आ गया दोस्त 40, 50, 45 और 30। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बताया, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम रेशियो में ब्रेक कर लेंगे, फिर क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना आ गया 40। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी इक्वेशन सही है। मैं सबसे पहले इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करूँगा, देखिएंगे मैंने क्या किया बी बराबर 0.39 सी, तो पॉइंट जब इसे हटाएंगे, ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे 0। यानी अब देखिए क्या होगा, यानी 100 बी बराबर 42 सी, यानी बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू ये होगी 45 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू ये वाली होगी, सी की वैल्यू कितनी होगी 100। अब देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं, बी कितना है 39, गलत है ना, बी कितना है हमारा 50, इसमें कितना आ गया 39 और सी कितना है 50 है, 100 है, यहाँ पर सी कितना है 42। यानी पहली इक्वेशन क्या है हमारी गलत है, पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन गलत है। दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, दूसरी इक्वेशन क्या है सी बराबर 0.78 बी। हम इसको सोल्व करेंगे, जो भी हमारा इक्वेशन मैच कर देगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए
हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, यानी 100 C बराबर 78 B, यानी जब इसे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 49, 100 C बराबर 78 B, जब इसे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 49 B बराबर 50 C, यानी C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C बराबर 49 और B बराबर 50। देखिए C बराबर 49 और B बराबर 50 आ रहा है। हाँ, C बराबर 49 और B बराबर 50 है। इसका मतलब क्या है, हमारी दूसरी वाली क्वेश्चन एकदम सही है। अगर ये वाली सही है तो हम ये दोनों मैच ये वाली सॉल्व नहीं करेंगे। हमें आंसर पता चल गया कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ऐसे ये क्वेश्चन मैंने PDF में दिए हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और उसी से प्रैक्टिस कीजिए। मैं ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम चैनल पर PS विजन पर आप विजिट कीजिएगा, पूरी की पूरी PDF वहीं से आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका क्या, क्वेश्चन है A B से 25% अधिक है। A B से 25% अधिक है। ये सिंबल मैंने क्या बताया, रिप्रेजेंट करेगा अधिक को। B C से 40% कम है। B C से 40% कम है। A B से 25% अधिक है, B C से 40% कम है, C D से 30% अधिक है। C D से 30% अधिक है। C D से 30% अधिक है। A D से कितने परसेंट कम है, A D से कितने प्रतिशत कम है। इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले इन्हें A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D में डील कर लेंगे, तब जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। 25% का मैंने दोस्त क्या बताया, फ्रैक्शन रूप क्या होगा 1/4, 40% का फ्रैक्शन रूप होगा 2/5 और 30% का फ्रैक्शन रूप होगा 3/10, यानी A B B C C D, A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D लिख लेंगे। मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि इन्हें कैसे सोल्व करेंगे। आज फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा, आई होप आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। चलिए, मैंने क्या बताया, A B से 25% अधिक है, यानी B की वैल्यू कितनी होगी 4 और A की वैल्यू कितनी होगी, 4 में 1 ऐड कर देंगे 5। मैंने क्या बताया, से वर्ड जिससे चिपका होगा बेस वैल्यू हमेशा उसी की आती है, यानी B की वैल्यू 4 यूनिट, और चूँकि यहाँ पर अधिक लिखा है तो 4 में 1 ऐड कर देंगे तो A कितना हो जाएगा 5। अब देखिए दोस्त, हमें कुछ यहाँ पर लिखना है और हमें कुछ यहाँ पर लिखना है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखना है अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। B C से 40% अधिक है, यानी अब B C से 40% अधिक है, यानी C की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट है। C कितना है 5 यूनिट है, C कितना है 5 यूनिट है, और B कितना है, B C से 40% कम है, यानी 5 में 2 जब घट, चूँकि ये कम है तो मैंने क्या जब कम होगा तो बेस वैल्यू में से ऊपर वैल्यू घटा लेंगे। अगर यहाँ पर अधिक होता है तो बेस वैल्यू में से ऊपर वैल्यू ऐड कर देंगे। चूँकि यहाँ पर कम लिखा है तो 5 में 2 घटा लेंगे तो B कितना आ जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर कुछ लिखना है और यहाँ पर हमें कुछ लिखना है। क्या लिखना है मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। C D से 30% अधिक है, D कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे D कितना आएगा 10, D कितना आएगा 10, और C कितना कम, जो कि अधिक है तो ये सिंबल अधिक को रिप्रेजेंट करता है। 10 में ऊपर 3 ऐड कर देंगे तो 13, C बराबर कितना हो जाएगा 13। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हमें कुछ लिखना है और हमें यहाँ पर कुछ लिखना है, तब जाके A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D आसानी से निकल पाएगा। देखिए दोस्त, यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, जो खाने के बगल में नंबर लिखा होता है उसी नंबर को यहाँ पर फिल कर देते हैं। खाने के बगल में 4 लिखा है तो वही यहाँ पर भी 4 लिख देंगे, यहाँ पर भी 4 लिख दें। अब देखें, इस खाने के बगल में कौन सा नंबर लिखा है, इस खाने के बगल में कौन सा नंबर लिखा है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5,
इस खाने के बगल में कौन सा नंबर लिखा है? 3। इस खाने के बगल में कौन सा नंबर लिखा है? 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। देखिए दोस्त, इस खाने के बगल में कौन सा नंबर लिखा है? 13, तो यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर भी 13 लिख लेंगे। अब जाके ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी आसानी से निकल पाए। क्योंकि क्वेश्चन में ए रेशियो डी, ए डी से कितना % कम है, तो हम सिर्फ ए और डी का रेशियो निकालेंगे, बाकी इसमें मतलब नहीं होगा। यानी 5 कितना होगा? 5 तियाँ 15 गुणे ये 13 और डी का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 चौको 20 गुणे 10। अब ये किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। 5 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 तियाँ 15 गुणे 13 और ये कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, 4 से काट देंगे तो 4 रेशियो 10। अब देखिए कितना हो जाएगा? ये कितना? 13 तियाँ 39 और 10 चौको 40, यानी ए रेशियो डी कितना आ गया? 39 रेशियो 40। ए डी का रेशियो कितना है? 39 रेशियो 40। मैंने सभी रेशियो इसलिए नहीं निकाले क्योंकि हमें इन सबसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब किससे? ए और डी से है, तो मैंने रेशियो सिर्फ ए और डी से निकाला। अब क्वेश्चन में क्या है? ए डी से कितना % कम है? ए देखिए कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? डी से कम है। जिससे कम होगा बेस हमेशा उसी को बनाना है। डी से कम है तो डी डी की वैल्यू कितनी है? 40, तो 1/40, क्योंकि परसेंटेज में ज्ञात करना है तो किससे गुणा? 100 से गुणा, यानी कितना कम है? 2.5%। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा और आसानी से क्वेश्चन को तभी डील कर पाएंगे जब आपको ये वाला मेथड आता होगा कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी कैसे निकालना है। मैंने क्या निकाला? पहले ए बी लिखा और यहाँ पर खाने छोड़ दिए, यहाँ पर खाने छोड़ दिए। हमें क्या फिल करना है मैं बाद में देखूँगा। फिर बी सी का कितना आएगा रेशियो? 5 और 3, यहाँ पर कुछ फिल करना है वो बाद में देखेंगे। सी और डी से रेशियो कितना है? 10 रेशियो 13, और यहाँ पर हमें पे कुछ फिल करना है। क्या फिल करना है? जो नंबर यहाँ पर लिखा होता है खाने के बगल में वही नंबर यहाँ पर फिल कर देते हैं। यहाँ पर क्या फिल करना है? जो खाने के बगल में नंबर लिखा है। यहाँ पर क्या फिल करेंगे? जो खाने के बगल में नंबर। क्योंकि रेशियो ए डी से पूछा है तो हम सिर्फ रेशियो भी ए डी से निकालेंगे। ए और डी का रेशियो दोस्त कितना है? 41 रेशियो 40। ए डी से कितना % कम है? देखिए ए कितने यूनिट कम है? 1 कम है। किससे कम है? 40 से, तो जिससे कि है बेस वैल्यू हमेशा उसी के निकालते हैं। 1/40 का जब सोल्व करेंगे तो % कितना आएगा? 2.5%। आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसके बाद ये पूरा टाइप ख़त्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टाइप है, इससे क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे ज़रूर जाते हैं। सबसे पहले हम इस टाइप में क्या सीखेंगे कि हम ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी कैसे निकालेंगे। अगर ये निकालना आप अच्छे से आ गया तो क्वेश्चन आप आसानी से डील कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्त कि 8 का 0.008% का 0.08% का एक पूरे का 1/9, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान कैसे आसानी से फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। मैंने क्या बताया? 8, यहाँ पर 8 लिख लेंगे, का मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पर जब 0 हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो कितने नीचे 0 आ जाएंगे? 1 2 3। जब हम ये डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बगल में कितने नंबर लिखे हैं? देखिए 1 2 3, जितने नंबर लिखे थे बेस में उतने 0 बढ़ा लेते हैं। यानी 8 कितने 0 बढ़ाएंगे? 1 2 3, 3 0 बढ़ा लेंगे गुणे। फिर देखिए यहाँ से जब डेसिमल हटा देंगे तो कितने 0 आएंगे? 1 2, यानी 8 और कितने 0 2। अब देखिए दोस्त यहाँ पर लिखा है 1 ये % और 1%, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? कितने %? ये % जब 0 जाएगा तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा और यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। यानी 1/100 गुणे 100 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। ये क्यों लिखा? यानी % जब % को हटा देंगे तो बेस में कितने आ जाता? बेस में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। तो अब देखिए क्या सोल्व करेंगे। 0 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 1 2 3 4 5
हाँ यहाँ पर 3 जीरो, देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 8 गुणे 8 की पावर 1/9 लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 9 की पावर 1/9, यानी ये पूरी की पावर, जब पूरी की पावर 1/9 है तो इसे हम अलग अलग सोल्व कर लेंगे, यानी 1/9 ऊपर भी ले गए, 1/9 नीचे ले गए। अब देखिए दोस्त क्या होगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं दोस्त, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितने बार लिखेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3, देखिए यहाँ पर कितनी बार लिखेंगे, 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3, कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 1 2 3। तो ये कितना, जब मैंने बताया, क्या बताया, जब आधार समान हो, उनके बीच चिन्ह गुणे का हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। और जब आधार समान हो, उनके चिन्ह बीच भाग का हो और तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। मैंने क्या बताया, जब आधार समान हो, आधार का सेंस होता है कि ये जिस पर पावर चढ़ी होती है, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, इन सब का आधार क्या है, 2 है। मैंने क्या बताया, जब आधार समान हो और उनके बीच चिन्ह गुणे का हो तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 6 9, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 9, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9 की पावर 1/9, और ये कितना लिखा है, 10 की पावर 9 की पावर पूरा कितना, 1/9, तो ये 9 से 9 कट जाएगा, ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा 10, यानी जब ये इससे 9 ये इससे 9 ये भी कट जाएगा, यानी कितना बचा, 2/10, यानी आपका आंसर कितना आएगा, 0.2। आई होप आपने समझा। समझने का कॉन्सेप्ट इसमें क्या था, यहाँ पर देखिए जीरो जितने अंक बाद लिखा होता है उसी के बाद एक जीरो पॉइंट चिपका देते हैं, ठीक है, इतना आपको आता होगा। देखिए मैंने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट बताने का मतलब क्या था, ये वाला, कि जब आधार समान हो और उनके बीच चिन्ह गुणे का हो तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 बार लिखा तो 2 की पावर 9 लिखा, और 9 और ये 9 कट जाएगा, फिर ये 9 कट जाएगा तो 2/10 आया, जब इसे सोल्व करेंगे तो 0.2 आ गया। चलिए बढ़ते हैं।